सो क्या हाल है? बढ़िया। देखो भाई, एग्जाम की घड़ी तो नजदीक आती जा रही है। कोई बात नहीं, अपने प्रैक्टिस, अपने सम्स, अपने पढ़ाई तो चालू ही रखें। तो देखो, जहां तक बात है, अपने कैपिटल बजटिंग कर चुके हैं। पूरा का पूरा रिवीजन वीडियो अपलोडेड है, आप आराम से जाकर देख सकते हो। लेवरेज भी पूरा का पूरा वीडियो अपलोडेड है, आप आराम से जाकर देख सकते हो। लेवरेज का मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट किया कि भैया इस तरीका का सम से करा दीजिए, मैं वो भी करा दूंगा। इसके बाद मैं करा दूंगा जो भी टॉपिक चालू करने वाला हूं। एफआर में मैंने होल्डिंग कंपनी का स्टेप्स प्लस एक पूरा सम्स मैंने करवा दिया है, आप वो भी जाकर देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिविडेंड पॉलिसी चालू करने वाले हैं, ठीक है। एंड डिविडेंड पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर जो कि अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। एंड 10 नंबर का अपना क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। देखो, कैपिटल बजटिंग में हम लोगों ने क्या किया? कैपिटल बजटिंग में हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, अब इसको इन्वेस्ट कहां करना है। लेवरेज में हम लोगों ने देखा कि मैं रिस्क कितना ले रहा हूं, ऑपरेशनल रिस्क मेरा कितना है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, फाइनेंशियल रिस्क कितना है मेरा लोन उठाने की वजह से या फिर प्रेफरेंस शेयर्स उठाने की वजह से। डिविडेंड पॉलिसी में मैं देखूंगा या फिर अपने देखने वाले हैं कि डिविडेंड कितना चाहिए, कितना दिया जाए। कमा तो लिया, बट डिविडेंड देना है नहीं देना है, अगर दूंगा तो क्या इंपैक्ट होगा, नहीं दूंगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट शेयर प्राइस। देखो, चालू करने से पहले 2-3 टर्म समझना है, टर्म समझ के अपने चालू करते हैं सीधा डिविडेंड पॉलिसी। तैयार हो? तैयार तो नहीं होंगे, तैयार हो जाओ भाई, तैयार होना पड़ेगा, एग्जाम आ गया है अब। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या होता है? दूसरा आपको समझना होगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो। तीसरा आपको जो समझ चुके हो, इसका जो कि यूज होगा यहाँ पे ईपीएस। तो देखो, आप ईपीएस जानते हो क्या होता है? ईपीएस क्या होता है? बेसिकली अर्निंग पर शेयर, मतलब जितना मैंने कमाया उसको डिवाइड मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ शेयर से, तो मेरा क्या आता है? अर्निंग पर शेयर्स, ठीक है। अबे नीचे मैं माइक देख रहा था कि माइक ऑन है कि नहीं, ठीक है। चलो, ईपीएस अर्निंग पर शेयर अपने निकाल लेते हैं। अर्निंग पर शेयर निकालने हैं तो टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम लोग करें तो अपना ईपीएस आता है। सपोज करो तुम्हारा ईपीएस आता है 10 रुपए। कितना आता है? 10 रुपए। ईपीएस कितना है आपका? 10 रुपए है। तो जरूरी थोड़ी है कि आपने जितना कमाया उतना आप डिविडेंड ही दोगे, नहीं जरूरी है नहीं। आप हो सकता है कुछ डिविडेंड दो और कुछ रख लो अपने पास फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में बिजनेस अगर आपको ग्रो करना हुआ या कहीं इन्वेस्ट करना हुआ तो आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते। सो देखो, मैंने डिसाइड किया ना कि 10 रुपया में से 40% मैं इस पर डिविडेंड दे दूंगा, 40% मैं डिविडेंड दे दूंगा। तो मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया? 40%। कितना हो गया? 40%। नेक्स्ट, अगर मैं 40% दे दिया तो मेरे पास बचा कितना? 60% ना। तो 60% जो हुआ वो मेरा क्या हो गया? रिटेंशन रेशियो। 60% मेरा क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। अब भैया देखो, आप ही सोचो, कोई कंपनी का ग्रोथ कब होगा? जब वो पूरा का पूरा डिविडेंड दे दे तब होगा, कि वो कुछ कमाया हुआ पैसा जो कि अर्निंग पर शेयर, कुछ पैसा रखे फ्यूचर के लिए ताकि इन्वेस्ट कर सके आने वाले अपॉर्चुनिटीज में, और कुछ पैसा अपना डिविडेंड दे, वो भी दे दे ताकि शेयर होल्डर्स भी खुश रहे। सपोज करो टेस्ला बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, इसमें पूरा का पूरा उसने डिविडेंड बांट दिया, तो भाई अभी जो थ्रेड और ट्विटर का चल रहा है, तो अगर उसको इन्वेस्टमेंट कहीं करना पड़ गया तो नहीं कर पाएगा। मान लो ट्विटर को इनहैंस करने के लिए उसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, तो कहीं ना कहीं अपने पैसे जो उसने रखे हैं उसमें से इन्वेस्ट करेगा, है कि नहीं? तो सारा का सारा डिविडेंड देना इज नॉट गुड। आप कुछ डिविडेंड रखो, ट्विटर इज अ डिफरेंट कंपनी, अपने दूसरी कंपनी में से पैसा क्या लगा ही सकता है। सो सारा का सारा पैसा डिविडेंड के रूप में देना इज नॉट गुड। आप कंपनी देखो कैसा है, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ पैसा लगा सकता हूँ, यहाँ इन फ्यूचर ग्रोथ होने वाला है, तो आप पैसा बचा के रखो। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटर कंपनी है जो कि व्हीकल्स बनाता है, वो सारा का सारा आज डिविडेंड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पता है कि ई व्हीकल्स में बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है, उसमें उसको इन्वेस्ट करना होगा। अब क्या किया उसने? सारा जितना कमाया वो डिविडेंड देते चला गया, तो नहीं होना चाहिए। उसको कुछ रिटेन करना होगा फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर में पैसा लगाने। तो नॉर्मली जो कंपनी रिटेन करता है ना, उसी का ग्रोथ होता है।
ये क्यों मैंने बताया आगे मैं बता दूंगा, सीखेंगे इसका इम्पैक्ट आएगा। सो रिटेंशन रेशियो क्या होता है ना कि मैंने जितना कमाया जितना दे दिया माइनस किया वो मेरा बचा हुआ क्या हो जाएगा रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो को मैं यहाँ बी से डिनोट करूंगा, किससे डिनोट करूंगा बी, बी फॉर रिटेंशन रेशियो। नेक्स्ट डिविडेंड को मैं डीपीएस बोल लूंगा, डिविडेंड पर शेयर। सो एक बात बताओ, मैं ये बोल सकता हूं कि रिटेंशन रेशियो प्लस डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 100% या 1 बोल सकता हूं ना मैं। अगर मान लो 1 माइनस बी इक्वल्स टू क्या आएगा डीपीएस आएगा ना, क्योंकि मुझे पता है डीपीएस दैट इज 40% प्लस बी दैट इज रिटेंशन रेशियो इक्वल्स टू कितना ऑलवेज 1 यानी 100%। सो मैं ये नहीं कर सकता हूं कि मैं बी को उधर भेज दूं तो 1 माइनस बी मेरा डीपीएस आ जाएगा। सो ये फार्मूला होता है डीपीएस अगर आपका निकालना है। अगर आपके क्वेश्चन में रिटेंशन दिया हुआ है डीपीएस नहीं दिया हुआ है तो आप 1 माइनस बी करके आप रिटेंशन रेशियो डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो डिविडेंड पॉलिसी समझाने के लिए बहुत सारे अंक आते हैं, बट दो ही अंक का फार्मूला आपके पास 6 सेमेस्टर के सिलेबस में दिया हुआ है। कौन कौन से है वो, एक है वॉल्टर्स और एक है गॉर्डन्स। सो देखो आज अपने वॉल्टर्स खत्म कर लेंगे, विद सम्स प्रैक्टिस भी ट्राई करेंगे, सम्स प्रैक्टिस भी कर लेंगे। नेक्स्ट डे अपने गॉर्डन्स करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो आज अपने पहले कौन सा चालू करते हैं, वॉल्टर्स मॉडल। चलिए सो वॉल्टर्स मॉडल का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। देखो जो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ना वो पी निकालते हैं, एंड पी इंडिकेट्स व्हाट, प्राइस पर शेयर या वैल्यू ऑफ ईच शेयर। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड, और ये डिविडेंड क्या है डी, एंड डी डिनोट्स व्हाट डीपीएस, मतलब डिविडेंड पर शेयर प्लस ई माइनस डी, ई फॉर ईपीएस डी फॉर डिविडेंड पर शेयर। ये अपने को ग्रोथ में हेल्प करेगा जो कि होगा आर बाई के। आर इज रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी कमा के आपको दे रहा है, के मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इक्विटी उठाने के लिए आपने कितना कॉस्ट लिया हुआ है, मतलब जो बंदा पैसा इक्विटी में लगाया उसका भी एक्सपेक्टेशन होगा ना कुछ रिटर्न मिले। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये सपोज करो मैं तुमको 10 लाख रुपए लोन दूं तो मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कि नहीं कि आप मुझे रिटर्न दोगे। सपोज करो लोन दिया तो मेरा एक्सपेक्टेशन है 10% तो कम से कम मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका कॉस्ट क्या होगा, आपका वो 10%, मेरा एक्सपेक्टेशन है 10% और आपके लिए 10 लाख रुपया यूज करने का कॉस्ट हुआ 10%। सिमिलरली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बात हो रहा है, एक तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम लोग उसी के लिए मार्केट प्राइस निकालने वाले हैं। तो देखो यहाँ आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय अपने टोटल को करते हैं केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो देखो हियर डी डिनोट्स डिविडेंड पे आउट रेशियो या फिर डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इन फैक्ट डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे डी, ई फॉर ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अगेन डी फॉर डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, एंड नेक्स्ट आर, आर फॉर हो गया अपना रेट ऑफ रिटर्न, के फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगेन के फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे जो मैंने डीपीएस लिखा है ना डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये अपना आएगा कैलकुलेट। ईपीएस पे जब डिविडेंड पे आउट रेशियो लगा देंगे ना तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा डीपीएस। आप लोग ये काम करो डीपीएस में यहाँ पे डीपीआर कर लेना एक तरह से कि डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो, मतलब जितना परसेंटेज मैं डिविडेंड दूंगा प्लस मैं जितना रिटेन करूंगा दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना होगा। सिंपल लॉजिक बताना भाई आपको। वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला क्या होगा अपना, एकदम सिंपल, d प्लस e माइनस d इनटू r बाय k होल डिवाइडेड बाय k। सो ये अपना फॉर्मूला होगा वॉल्टर्स मॉडल का, आप इसको आराम से लिख। सम्स कैसे सॉल्व करोगे, ईपीएस दिया रहेगा आप ईपीएस निकालो, डीपीएस दिया रहेगा डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया रहेगा मल्टीप्लाई करना रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, वैल्यू पुट करो, आंसर हंसते खेलते आराम से आ जाएगा। करेक्ट। अब एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है भैया, ये कभी-कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया ही नहीं रहेगा, क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको दिया ही नहीं रहेगा, तब किस तरीके से डिविडेंड पे आउट रेशियो लेंगे, क्योंकि
तो चाहिए तो वही अपने मान लो अपने पास रिटेंशन रेशियो भी नहीं था, अगर अपने पास रिटेंशन रेशियो दिया रहता तो अपने डिविडेंड रेशियो जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो अपने आराम से निकाल लेते। बट मान लो वो भी नहीं दिया तो क्या करें? तो आपको एक लॉजिक ध्यान में रखना होगा, वो लॉजिक मैं बता रहा हूं। सो देखो बेसिकली क्या, देखो आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हो जब आप पैसा लगाते हो, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब आप इक्विटी में पैसा लगाते हो, हम किसके लिए निकाल रहे हैं? कंपनी के लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं, सॉरी मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखना होगा कि उनका कॉस्ट क्या है, वो क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है। अब देखो वो एक सोच रहे हैं कि 10-12% कंपनी कमा कर तो जरूर देगा ही है ना। देखो सॉरी, देखो क्या था बेसिकली, कहा था हम लोग, हाँ, कि मेरा एक एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर्स का कि भैया आप इतना तो कमा के मिनिमम दो मेरे को, और एक एक्चुअली जो कंपनी कमा रहा है। तो सोचो आप सोच रहे हो 12% कमाने का, कंपनी कमा के दे रहा है 10%, तो आप क्या सोचो कि कंपनी जितना कमा रहा है उतना मेरे को दे दे, क्योंकि कंपनी मेरा पैसा को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं सोच कितना रहा हूँ 12% कमाने का, बट कंपनी कमा के कितना दे रहा है, सिर्फ 10%। मैं बोला भाई जितना भी कमा के दे रहा है भाई मेरे को ही दे दे, क्योंकि तेरे पास तो ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा। मतलब अगर मैं बोलूं मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो मैं कंपनी कमा के दे रहा है, अगर रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन के, एंड दूसरा केस क्या हो सकता है, रेट ऑफ रिटर्न जब लेस देन के। तो इस बार क्या हुआ, इस केस में मेरे में कि मैं सोच रहा था 12%, बट कंपनी कमा के दे रहा है 10%। तो अगर आप सोच रहे हो 12, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12, बट कंपनी कमा के दे रहा है 10, तो सिंपल सा लॉजिक, आप बोलोगे भाई आप 100% डिविडेंड मेरे को दो। अब जितना कमा रहे हो उतना मेरे को पूरा का पूरा डिविडेंड पे आउट रेशियो में ही दे दो, आप पूरा ही डिविडेंड दो, क्योंकि आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। मैं जितना सोच रहा हूं ना, आप उतना तो कमा के दे नहीं पा रहे हो, ज्यादा क्या कमा पाओगे। लेकिन मैं सोच रहा था मान लो 15%, कंपनी कमा के दे रहा है 20%, तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई तू पैसा रिटेन कर और कमा, जितना कमा सकता है उतना कमा। तुम्हारे अंदर अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम ग्रोथ कर रहा है, तो 20% है ना, तुम इसको 25% देना। तुम पैसा मेरे को मत दे, डिविडेंड मत दे, आराम से देना जब बहुत ज्यादा कमाना रहता है। सो अगर इस केस में मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%, मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%, देखो अगर rate of return is greater than cost of capital, then the maximum dividend payout ratio will be 0%, and if the rate of return is less than the cost of capital, then the maximum or the minimum dividend payout ratio will be 100%। मतलब मैं पूरा ही पैसा मांगूंगा। बट भैया इक्वल होगा, तो अगर आप इक्वल हो जाओगे ना, तो आप क्या बोलते हो, आपको इररिलेवेंट हो जाएगा। इररिलेवेंट बोलना ठीक नहीं है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि आप दो या ना दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जितना सोच रहा हूं उतना माइंड है। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाए, तो आप क्या करो, डिविडेंड दो या मत दो, शेयर प्राइस पे उतना इंपैक्ट कुछ पड़ने वाला है, शेयर प्राइस पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप डिविडेंड दोगे भी और नहीं दोगे तो। बट इन दोनों में शेयर प्राइस पे डिविडेंड इंपैक्ट पड़ जाएगा। देखो मेनली इस दोनों पे क्वेश्चन आता है कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन के एंड आर इज लेस देन के। तो देखो कभी-कभी क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और बोल देगा डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, ठीक है, उसके हिसाब से आपको वोल्टर्स मॉडल पे आपको प्राइस निकाल लेना, आप निकाल लो। फिर पूछेगा क्या ये डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम है, तो आपको सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि अगर R इज ग्रेटर देन K है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम है रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो जो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए, बट आप 50% दे रहे हो, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो नहीं कर रहे हो। एंड वाइस वर्सा अगर केस होता तो ये वाला केस, तो आप 50% नहीं 100% दो, तब भी आप डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आता है। तो ये था क्या, वॉल्टर्स मॉडल करना कैसे है, फॉर्मूलाज एंड ऑल। सो बेसिकली देखो डिविडेंड पॉलिसी में हम लोग डिसाइड क्या करने वाले हैं कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। इसको समझाने के लिए अपने पास दो जन है, क्योंकि देखो डिविडेंड देंगे नहीं देंगे इससे मार्केट के प्राइस के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। इसको समझाने के लिए बहुत अच्छे हैं, बट दो ही तरह का एग्जांपल यहां पे सिलेबस में लगा है, एक है गॉर्डन्स और एक है वॉल्टर्स। अपने वॉल्टर्स चालू,
वोल्टर्स में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है प्राइस ऑफ ईच शेयर, मतलब वैल्यू ऑफ ईच शेयर इक्वल्स टू d plus e minus d into r by k whole divided by k, where d represents what? Dividend per share, e represents earning per share, again d represents dividend per share, r represents rate of return, and the last one is k represents cost of capital. हम लोगों ने ये सब भी देखा कि भैया अगर रिटेंशन रेशियो है 60% तो डिविडेंड कितना होगा 40%। बेसिकली रिटेंशन रेशियो प्लस डिविडेंड पे आउट रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। फिर मैंने सिखाया कि अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं दिया है, ईपीएस दिया हो, ये पूरा फॉलो करने के लिए बोल दिया तो आपके पास ईपीएस है बट डी तो है ही नहीं, तो आपको देखना होगा डिविडेंड कितना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो देखना होगा। तो उस समय आप क्या डिसाइड करोगे कि अगर आप R is greater than K रखा है, मतलब rate of return is greater than cost of capital, then आप 0% करो, and if R is less than cost of capital, then आप 100% रेशियो रखो डिविडेंड पे आउट का। अगर आप बराबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी पैसा कुछ भी डिविडेंड पे आउट रेशियो रख सकते हो, बट क्वेश्चन किस पे आएगा, इन दोनों के ऊपर आता है, वेयर R is greater than K और R is less than K। सो सम्स वाला जो बात है, सम्स का प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में जो सम्स का फोटो है वो मैंने डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हो, आप उसको लिख के रखो। नेक्स्ट वीडियो में जब आना ना, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बेसिकली, तो आप उसको लिख के रखोगे तो आपको सम्स सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पढ़ाई हम ढंग से करोगे।